लेट्स कंटिन्यू द हैंसर्स डिसीज़। सो इसमें हम इसका ट्रीटमेंट देख रहे थे। तो दो टाइप की हैंसर्स डिसीज़ होती है, एक पॉसीबैसिलरी और एक मल्टीबैसिलरी। ना इसके फीचर्स कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो स्किन रीजन्स है, दूसरा नर्व है, एंड तीसरा स्लिट स्किन स्मीयर है फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। सो स्किन रीजन्स पॉसीबैसिलरी में 1 to 5 होते हैं, जबकि मल्टीबैसिलरी में 6 या उससे ज़्यादा होते हैं। नाउ नर्व जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो पॉसीबैसिलरी में कोई नर्व इन्वॉल्व नहीं रहती, या तो फिर 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट रहता है, जबकि मल्टीबैसिलरी में ग्रेटर देन 1 नर्व इन्वॉल्व रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्किन लीजन्स, चाहे स्किन लीजन्स कितने भी हो। नाउ स्लिट स्किन स्मीयर जो है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए वो पॉसीबैसिलरी में नेगेटिव आता है एंड मल्टीबैसिलरी में पॉजिटिव आता है। नाउ रेजिमेन क्या सजेस्ट किया गया है WHO के अकॉर्डिंग, न्यू रेजिमेन। सो ड्यूरेशन इसका हम देखते हैं। पॉसीबैसिलरी के लिए 3 ड्रग्स दिए जाते हैं 6 मंथ्स के लिए, जबकि मल्टीबैसिलरी में भी 3 ड्रग्स ही दिया जाता है पर 12 मंथ्स के लिए दिया जाता है। ड्यूरेशन में डिफरेंस होता है WHO के रेजिमेन में। ना ट्रीटमेंट ऑफ हैंसन्स डिसीज़ एडल्ट्स के लिए क्या होगा WHO के अकॉर्डिंग, रिफैम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफासिमिन 3 ड्रग्स देंगे। तो रिफैम्पिसिन 600 mg दिया जाता है वंस ए मंथ, महीने में एक बार, और खाने के पहले बिफोर फूड दिया जाता है। डेप्सोन 100 mg दिया जाता है दिन में एक बार, हर दिन दिया जाता है, और नाइट में दिया जाता है। देन क्लोफासिमिन जस्ट उसका हाफ कर दिया जाता है रिफैम्पिसिन और डेप्सोन के डोज का। सो क्लोफासिमिन में रिफैम्पिसिन का हाफ डोज 300 mg हो गया एंड वंस ए मंथ ही रहेगा, महीने में एक बार, और क्लोफासिमिन डेप्सोन का हाफ हो जाएगा, मतलब कि 50 mg हो गया ऑन अदर डेज डेली। सो अदर डेज मतलब वंस ए मंथ के अलावा जो बाकी दिन बचे उसमें डेली दिया जा रहा है डेप्सोन के जैसा। नाउ चिल्ड्रन में कैसे दिया जाता है 10 to 14 ईयर्स में। रिफैम्पिसिन का डोज होता है 450 mg वंस ए मंथ, डेप्सोन का डोज होता है 50 mg वंस डेली, एंड क्लोफासिमिन का उसका हाफ, रिफैम्पिसिन का एग्जैक्टली हाफ नहीं है वैसे, वो 1/3 है। सो 150 mg वंस ए मंथ दिया जाता है एंड 50 mg अल्टरनेट डेज में दिया जाता है। तो 50 mg को और हम कम नहीं कर सकते 25 mg लाइक, तो इसलिए हम अल्टरनेट डेज कर देते हैं उसको। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ हैंसन्स डिसीज़ NLEP के अकॉर्डिंग क्या है, नेशनल लेप्रेसी एडिकेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। सो पॉसीबैसिलरीज में इसमें 2 ड्रग्स दिए जाते हैं, रिफैम्पिसिन और डेप्सोन बस दिया जाता है 6 मंथ्स के लिए, जबकि मल्टीबैसिलरी में 3 ड्रग्स दिया जाता है, रिफैम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफासिमिन 12 मंथ्स के लिए। ना मल्टी ड्रग थेरेपी के लिए कुछ किट्स मिलती है, उसका कलर कैसा होता है, मल्टीबैसिलरी के लिए मैरून होता है और पॉसीबैसिलरी के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी का कलर जो होता है किट का वो ग्रीन कलर का होता है। ना साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल देखते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी की, मतलब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन ड्रग्स के। सो रिफैम्पिसिन में क्या होता है कि रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाता है सिक्रेशंस का, बॉडी सिक्रेशंस का, यानी कि यूरिन, स्वेट, ये सब चीज़ों का। देन सेकेंड हेपेटाइटिस भी हो जाता है, लिवर का इन्फ्लेमेशन। एंड डेप्सोन की वजह से क्या होता है, ब्लड में जो चेंजेस आते हैं वो अलग अलग आते हैं। सो फर्स्ट हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, सेकेंड ग्रैन्युलोसाइटोसिस हो सकता है, एंड थर्ड मेट हीमोग्लोबिनेमिया हो सकता है, फोर्थ हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं डेप्सोन की वजह से। क्लोफासिमिन की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट रहता है, पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का और उसको ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है जाने में। सेकेंड इक्थायोसिस हो सकता है एंड थर्ड GI डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। ना न्यूअर ड्रग्स भी हैं कुछ लेप्रेसी के लिए, वो कौन कौन से हैं, एक तो मैक्रोलाइड्स है जिसमें एरिथ्रोमाइसिन इंक्लूड होता है, दूसरा एंसामाइसिन है उसमें रिफाब्यूटिन आता है एंड रिफापेंटिन आता है। देन थर्ड टेट्रासाइक्लिन्स है, उसमें मीनासाइक्लिन आता है, एंड फोर्थ फ्लोरोक्लिरोनॉन्स है जिसमें ओफ्लोक्सासिन आता है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रा रिएक्शंस। लेप्रा रिएक्शंस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जनरल मैनेजमेंट मतलब एक तो कंटिन्यू करना होता है मल्टी ड्रग थेरेपी को, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स उसको छोड़ देते हैं साइड इफ़ेक्ट्स देख के, डिस्कलरेशन वगैरह देख के, तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी होती है जिससे पेशेंट को पता हो कि ये चीज़ नॉर्मल है। नाउ टाइप 2 रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो टाइप 2 रिएक्शन का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एंड अदर ऑप्शंस क्या हैं। सो ड्रग ऑफ चॉइस तो सिस्टमिक स्टेरॉइड्स होता है एंड उसका अदर ऑप्शंस हो सकता है क्लोरोक्विन, क्लोफासिमिन हो सकता है, क्लोफासिमिन के हायर डोजेस दिए जाते हैं, एंड
थायलिडोमाइड हो सकता है जो कि TNF अल्फा इनहिबिटर होता है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है एंड साथ में टेरेटोजेनिक भी होता है। ना नर्व एब्सेस भी हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इंसिजन प्लस ड्रेनेज करते हैं और साथ में स्टेरॉइड्स देते हैं। अब देखते हैं NLEP के बारे में। NLEP क्या है? नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसका लॉन्च कब हुआ था? 1983 में एंड लॉन्चिंग हुई थी इसकी। एंड एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि प्रिवलेंस लेस देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन हो जाए। और एलिमिनेशन इंडिया ने अचीव कर लिया है एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। सो अब ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहा है। सो ये डिक्लेयर हुआ था 31 दिसंबर 2005 को। ना NLEP का जो एम्बलम है वो क्या सिग्निफाई करता है? पॉजिटिव एक्शन एंड होप सिग्निफाई करता है। इसमें जो लोटस है वो ब्यूटी और प्योरिटी को दिखाता है और जो फिंगर्स है वो पार्शियली अफेक्टेड थंब को दिखाते हैं और वो इंडिकेट करता है कि लेप्रेसी क्योर किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, लेप्रेसी पेशेंट यूज़फुल मेंबर हो सकता है सोसाइटी का। एंड थर्ड, उसमें राइजिंग सन भी दिया जाता है, एम्बलम में दिखाया जाता है, तो उसका मतलब होता है होप एंड ऑप्टिमिज्म, उम्मीद जगाता है एक। ना वैक्सीन क्या होती है लेप्रेसी में? सो वैक्सीन MW वैक्सीन होती है एक, और उसका स्ट्रेन क्या होता है? MIP स्ट्रेन होता है, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। सो इंडिकस वर्ड कहाँ से आया? इंडिया के लिए, एंड प्राणी वर्ड आया डॉक्टर प्राण के लिए, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में काम करते थे। देन MIP वैक्सीन किसको दी जाती है? कॉन्टैक्ट्स ऑफ लेप्रेसी पेशेंट को दी जाती है, और ये साथ में अलॉन्ग विथ मल्टी ड्रग थेरेपी भी दी जाती है इम्यूनोथेरेपी के लिए, जिससे कि फास्टर क्लियरेंस हो बेसिलाई का। नेक्स्ट, सिंगल डोज रिफैम्पिसिन एक होता है जिसको SDR बोला जाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए दिया जाता है लेप्रेसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स को, और इसका इंडिकेशन क्या होता है? एडल्ट्स में दिया जाता है, एंड जो चिल्ड्रन ग्रेटर देन 2 ईयर्स हैं उनको दिया जाता है। एंड डोसेज क्या होता है इसका? 600 mg होता है एडल्ट्स में। सो ये था हैंसर्स डिसीज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।